राजस्थान का कोटा में उंदेड़ा का दना में स्काउट गाइड का प्रशिक्षण केंद्र आलनिया पर एक ट्रेनिंग कैंप चाल रही है, जिसमें प्रदेश का जो आबाड़ा मास्टर मास्टरने जे शिक्षक शिक्षिकाएँ जे वहीं सेना की तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये तस्वीरें वो ट्रेनिंग कैंप की है। 7 दिन को कैंप है, जिसमें आत्मरक्षा कैसे कर सके और आपदा जब आओ, आपदा कैसी का दुश्मन देश का हमला हो उस दौरान आम नागरिकें आम लोग दने कैसा बचानो च, वहाँ की जान कैसे बचानी चे, तो उन तरह का गुरु यहाँ सिखाया जा रहा है। और भयानक जंगल च, भीषण गर्मी च, दिन भर तावड़ो पड़े च, शाम में थोड़ी ठंडाई हो जाओ। और 7 दिन को आवासीय मतलब जहाँ ट्रेनिंग चाल रही है वहीं रहनो च, वहीं खानो च। और सुबह तड़के 5 बजे से लेर और रात में जब सोबा लागे जहाँ तक यह ट्रेनिंग चाले है। क्योंकि यह तस्वीर आज यहाँ में बच्चियाँ भी च, बच्चा भी च, लड़का लड़की सभी च जो आबाड़ा टर्म न यह एसटीसी पूरी हो या बाद मास्टर बनेगा, मास्टर ने बनेगी ये। और यह ट्रेनिंग जो च आलने में चाल रही है और अच्छी ट्रेनिंग च नी जब जार मौका पर जार देखियो तो छोको लाग्यो। सेना की तरह ही ट्रेनिंग दी जा रही है। सेना की ट्रेनिंग इन लेकर दी जा रही है कि आबाड़ा दना में मान लो कोई ऐसी आफत आ गई और वो आफत के टाइम में लोगों बचानो च, तो कैसा बचानो च, सरहद पर सीमा पर जा लड़नो च तो कैसा लड़नो च, उनका तौर तरीका यहाँ बताया जा रहा है। ये रस्सियाँ बांध मिली च, यहाँ रस्सियाँ पर जून एक जगह से दूसरी जगह जाबो, उतरबो चढ़बो। सेना की ट्रेनिंग जो हो ना टीवी में देखी होगी था ना, उस यहाँ बालकाएँ दी जा रही थी। ये सब एसटीसी कॉलेज का पटवाड़ा छोरा छोरी चे और 150 के करीब चे। 7 दिन की यह ट्रेनिंग चे जो चाल रही है। 24 तारीख से यह शुरू होगी जी, 7 दिन चलेगी। और यहाँ अच्छा खेल भी खिलाए जाओ च। और ये सब जो च ये भारत माता की जय भी बोल रहे थे और खिला भी रहा थे। बढ़िया नागरिक बनाबो, कर्तव्यनिष्ठ बनाबो, अच्छो नागरिक बनाबो भी स्काउट गाइड को काम च। और समाज के लेकर कुछ न कुछ करवा की जो आदत वह यहाँ में डाली जाओ ट्रेनिंग कैंप के दौरान ही। खुद नहीं सारा नित्य कर्म खुद नहीं करना चाहिए। ये हट बने हुए च, जहाँ में ही रहनो च, कोई कूलर पंखा काहे को न। और इन तरह को यो पूरा प्रशिक्षण केंद्र को परिसर च। और यहाँ ये यहाँ ब्रज सुंदर जी मीणा चे जो सीओ चे यहाँ का कोटा स्काउट का, तो वहाँ का अंडर में ही यह सारी गतिविधियाँ चाल रही है। ऐसा खेल तमाशा भी यहाँ छोटे छोटे में कराओ च। तो कोटा का स्काउट गाइड में जो अबार यह ट्रेनिंग चाल रही है राजस्थान में पहली बार हो रही है। न्यू कह सका जाए जो ऑपरेशन सिंदूर च, पहलगांव आतंकी हमला के बाद जो भारत ने दुश्मन देश बरी देश जो च पाकिस्तान, वहीं जो मुंह तोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर का जरिए दियो, आतंकी ठिकाना नेस्त नाबूद कर दिया। तो उन दौरान जो स्थितियाँ बनी थी सरहद पर, सरहद के आसपास पर दुश्मन देश का जो हमला हुआ उन दौरान कैसे लोगों ने बचानो चो, तो जो मॉक ड्रिल जो आप लोगों ने देखी थी उन तरह की ड्रिल यहाँ पर यहाँ से कराई जा रही है। ये इतना मजबूत बनाई जा रही है ट्रेनिंग के दौरान कि कोई आपदा भी आएगी ना और कोई न कदी का सीमा पर जानो चाहिए तो ये वहाँ भी जार खड़ा हो जाऊगा और वहाँ भी लड़ लेगा।
तो इन तरह की सेना जैसी ट्रेनिंग यहीं मौजूद जा रही है। और 7 दिन तक सुबह से लेर उठबा की घड़ी से लेर सोबा की घड़ी तक दिन भर ही चालू रह गई और वह ट्रेनिंग यहीं दी जा रही है। तो राजस्थान में पहली बार अचानक की ट्रेनिंग हो रही है। जब यहाँ बातचीत की या छोरा छोरियाँ सू यहाँ ना जो खेल तमाशा भी ये ट्रेनिंग का पार्ट है। और अच्छो नागरिक बनबो नी कैंप में सिखाओ है। और राजस्थान या स्काउट गाइड को जो है सब जाने से स्कूल में चाले है, कॉलेज में भी चाले है। तो अशान का जो कार्यक्रम जो हो ट्रेनिंग कैंप, वो ट्रेनिंग कैंप में एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य जो रहे वहाँ के बारे में सिखाए जाओ। और आप अगर इस दुनिया में आए थे और कुछ कर गुजरनो से तो वो अशान की चीज़ें जो यहाँ सीखवा मिले थे। तो ये जो झुंड में खड़े थे ये गेम चाल रहे थे जिसमें जितना हाथ वो इशारो ये कर देगा ब्रज सुंदर जी मीणा ये सीओ है स्काउट गाइड कोटा का, उतने ही उन ग्रुप में इकट्ठा हो जाओ मतलब बच्चा। तो यो कैंप जो चाल रही हो और इन तरीका से यहाँ और जब यहाँ बातचीत करी जहाँ रात में अंधेरो जाओ यहाँ जंगल जो भयानक आलने नदी के पास में पूरा फैले जंगल जो उनको बीच में यो ट्रेनिंग कैंप है। तो तय बता दें ये हट दिख रहे थे तय लैंड छूँ तो यहाँ में ये सो जो बच्चा बच्ची और यहाँ की सुरक्षा का लेकर यहाँ बच्चा में सो कुछ बच्चा ना छाटे जाओ तो रोज़ वो रात भर पहरो दे पेट्रोलिंग करे हाथ में लाठी वाठी रहे ताकि कोई आ न जाओ। तो उनके लेकर यहाँ की पूरी सुरक्षा रहे और ये सब चीज़ें एक ट्रेनिंग को पार्ट है। तो यहाँ बच्चियाँ भी गर्ल्स स्टूडेंट जाए ता कर सके और शाम की टाइम में ठीक लागे यहाँ। लेकिन जो दोपहरी में उंदाड़ा वो टर्म दोपहरी बार में यहाँ चक्कर चाले और लू चाले तो उनमें तबीयत खराब होवा के भी आसार रहे। पर जो यह ट्रेनिंग दी जा रही है या बहुत शानदार ट्रेनिंग है। जब जहीं मौका पर जा देखो तो कई तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है कि कोई मनक फंस गया कहाँ तो वहीं किसे खाड़ो चाहिए, वहीं जान किसे बचानी चाहिए, वहीं सुरक्षित स्थान पर किसे ले जाना चाहिए है ना, वहीं फर्स्ट एड किसे देना चाहिए, तो स्ट्रक्चर पर किसे ले जाना चाहिए। ये जो मुँह बता रहे जो आप ही या बंकर यहीं बोलो यहाँ में ये रह बच्चा बच्ची यहाँ के जाड़े लाग रही लो जाएगी और आर पार हुआ हो कूलर पंखा कहे को नी में सोन रहे 7 दिन तई ऐसे रह गए दिन में रात में ट्रेनिंग ऐसे चाल रही थी कि मतलब पूरी तरह से जिस तरह से जवान जो रहे जंगला में पर्वत में पहाड़ा में नदिया में विषम परिस्थितियों में किसा जीवन यापन कर सकर दुश्मन को मुकाबलो करवा की जो ट्रेनिंग है वह यहाँ पूरी तरह से दी जा रही है। और स्काउट गाइड ने ई बार ऑपरेशन सिंदूर की सफलताएं देकर हुई नी ट्रेनिंग में जोड़ लियो। तो राजस्थान में पहली बार अचानक को हुई है कि सेना की जैसी ट्रेनिंग स्काउट गाइड में ये जो भावी मास्टर ने बनेगा आवाड़ा टर्म पर आवार तो ये एसटीसी कॉलेज का स्टूडेंट है। तो यहाँ की जो पढ़ाई है उनमें अचानक को पार्ट ट्रेनिंग को जोड़ दो ये यहाँ का बचाव होना चाहिए। यहाँ का बैग वेग रखा है 7 दिन का लेगा लत्ता कपड़ा ले रहा है जी ये। और तय देख लो की तरीका से यहाँ को रण सहन से यहाँ और ये राजस्थान भर का बच्चा है क्योंकि कोटा को जो एसटीसी कॉलेज है उनमें ये सब लोग पढ़े है। तो यहाँ का जो कोर्स में जो इस तरह का को एक पार्ट आयो कि आपको आउटडोर में जाकर और इन तरीक़ों का कैंप करना जो ये रोटियाँ पानी भी बन रही थी यहाँ सिवाय केटर्स बालिता को। तो उनका ओनर है दुर्गा शंकर सेन। तो दुर्गा शंकर सेन को वो केटर्स है और ये केटर्स को खानो बनावा की जिम्मेदारी नहीं मिली है दुर्गा शंकर सेन का केटर्स की सिवाय केटर्स। तो ये बच्चा जो ट्रेनिंग को पार्ट चाहिए ये बच्चा ये ट्रेनिंग वाला है रोटे रखवाड़ा भी और रोटे लेवाड़ा भी ये दोनों जो है अशा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति आचरण जो है वो संस्कार यहाँ डाले जाओ कि खुद का भोजन ही लो
खुद ही लाइन में लागो पे प्रार्थना भी हो जे भोजन करवा के दौरान। जिसे भोजन लेवा होगा आप तो यहाँ कतारबद्ध खड़ा कर वहाँ प्रार्थना भी कराओ जे भोजन पारे जे तो भगवान को स्मरण करना जरूरी है। तो और ये जो भोजन रखवाड़ा है ये भी ट्रेनिंग लेवाड़ा ही एसटीसी कॉलेज का स्टूडेंट है और ये रख रहे है और ये ले रहे है। तो यो यही तरीके की ट्रेनिंग या चाल रही है, सब कुछ यहाँ सिखाई जा रही है ट्रेनिंग में। स्काउट गाइड का सीओ ब्रज सुंदर मीणा काई करे जे सुनो वो समझा रहे पूरी ट्रेनिंग का बारे में काई करियो जा रही है, ये तरह की ट्रेनिंग चल रही है। मैं बताना चाहूँगा कि ये राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर के एवं डिवीजन कोटा के निर्देश अनुसार यहाँ पर अभी डीएलएड छात्र अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, उनका 7 डेज का आवासीय कैंप हो रहा है। इस कैंप में अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक एक्टिविटी स्टार्ट होती है। कुछ इंडोर एक्टिविटी होती है, कुछ आउटडोर एक्टिविटी होती है। और इसी बीच में अभी जो पहलगांव में हमला हुआ है उसको लेकर पूरे भारतवर्ष में एक मॉक ड्रिल की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो भी हम इस कैंप में शामिल कर रहे हैं। वो भी एक से पार्ट है हमारे इसमें, जिसमें सभी बच्चों को देश के प्रति अगर कोई ऐसी समस्या जाती है या कोई घटनाएं हो जाती है तो विकट परिस्थितियों में किस तरह से जिया जा सकता है, कैसे सुरक्षित स्थान पर उनको पहुंचाना है, कैसे स्ट्रेचर के माध्यम से, 2 हैंड सीट के माध्यम से, 3 हैंड सीट के माध्यम से, या जो हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध है उन साधनों से स्ट्रेचर बनाकर या उनको किस तरह से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके, ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे इनको दे रहे हैं। हमारे बीच में कई सारे स्टाफ है, जो ये स्टाफ भरतपुर से, जयपुर से और दौसा से हमारे बीच में शिविर संचालक आए हुए हैं। उनके द्वारा बहुत अच्छी इस प्रशिक्षण शिविर में ट्रेनिंग दी जा रही है। जी सर, हमारा ये कैंप 24 तारीख से स्टार्ट हुआ था और जब हम पहली बार यहाँ पे आए तो हमें जो अभी विगत महीने में पहलगाम हमला हुआ है उसके बारे में अवगत कराया गया। हालांकि वो बहुत दर्दनाक घटना थी जिसने सभी भारतीयों को झंझोर के रख दिया था। और जो हमारा ये कैंप है तो उसका मेन मोटिव है कि राष्ट्र सर्वोपरि, हमारे प्रत्येक स्टूडेंट की भावना में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना विकसित करना। और यहाँ पे हमें कम संसाधनों के साथ कैसे जीवन व्यतीत करना है ये भी सिखाया जाता है। कैसे हमें आपातकाल में स्वयं की सुरक्षा रखने के साथ साथ आम नागरिकों की मदद करनी है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है, आपस में समन्वय बना के रखना है, अफवाह फैलाने से बचना है, सहनशीलता रखनी है और कैसे अपने मित्रगण परिवार की सुरक्षा करनी है, इस बारे में हमें यहाँ सभी ट्रेनिंग दी जाती है। और साथ के साथ हमें यहाँ एडवेंचर्स भी कराए जाते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम सेना में अपना जो भी योगदान हमसे हो पाए वो दे पाए और हमारी भारत माता की सेवा कर पाए। तो ये अवसर हमें मिले बस सर। और ये जो हमारा देश है ये हमारे लिए सर्वोपरि है। कितने दिन का कैंप होगा, किस तरह की परिस्थितियाँ यहाँ पर, जंगल है पूरा? जी सर, ये जो कैंप है इसके एक तरफ नेशनल हाईवे है और पीछे रेलवे लाइन है और ये पूरा इलाका जंगल में है। तो यहाँ पे भौतिक सुविधाओं का अभाव नहीं कहना चाहूँगा सर मैं, ये हमें परिस्थितियाँ इस प्रकार की दी गई है ताकि हम अपने आप को उस अनुकूल ढाल पाए, मजबूत हो सके सर। क्योंकि हमें पता नहीं है कि कब देश को हमारी जरूरत आ पड़े और हमें किस इलाके में भेज दिया जाए। इसलिए सर मैं अपने मानसिक रूप से एकदम तत्पर हूँ और जैसी परिस्थिति मेरे को मिलेगी मैं 7 दिन तक सामना करूँगा सर।